हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जिस प्रकार से प्रेपोजिशंस का पार्ट हमारे चल रहा है, उसके अंतर्गत शुरू में हमने चाहे वो एट का प्रयोग लिया है या अंडर का प्रयोग जिस प्रकार से लिया है, ऑन आदि का प्रयोग, उसी में आगे हम बढ़ते हैं और जितने भी प्रीपोजिशंस के सवाल हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको लेकर के भी हम पढ़ेंगे और आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत रुचिकर तरीके से आपको इसमें समझाया गया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस टाइप से आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल करें। कुछ चीज़ें होती है जो रटने वाली जो है ना, वैसा नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बहुत इजी वे से आपको ऐसे सेंटेंस बनाए हैं जो यूज़ आप करते हैं हमेशा। ऐसी स्थिति में तो आप समझ में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आप साथ ही जुड़े रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप ओम प्रकाश सिनसिनवार भरतपुर से जुड़ते हैं, उसी प्रकार से जैसे आप शक्तिराम, सिंबूराम, भोमाराम और बहुत सारे ऐसे जीएस राठौड़, निकिता राजपुरोहित, इसमें सैकड़ों की संख्या में आप सभी जुड़े रहते हैं और आपका जो जुड़ाव है हमेशा आगे भी बना रहे। आपके नाम सहित बिल्कुल आप है वो मैं मेंशन करूंगा। बढ़ते हैं हम आगे प्रीपोजिशंस के अंतर्गत। देखिए, अमंग एंड बिटवीन, इसका जो प्रयोग होता है किस तरीके से। देखिए, बिटवीन का जो प्रयोग होता है, इसमें जब दो की बात आती है, दो नाउन्स या प्रोनाउंस आते हैं, तब वे एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं और या टू के द्वारा नहीं। ध्यान दें, बिटवीन के बाद, जब बिटवीन हमने यूज किया, बिटवीन के बाद जब दो नाउन या फिर प्रोनाउन, तो और वो एंड द्वारा जुड़े रहते हैं, तो और या टू के द्वारा नहीं। जैसे प्लीज सी मी बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। अब वो क्या सी मी यानी मेरे मिलने की जो बात है, तो वो कह रहा कि यहां पे देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप 7 PM और 9 PM या फिर 7 PM टू 9 PM, ऐसे नहीं, ये एंड से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से यू हैव टू चूज बिटवीन डेथ एंड डिस्ग्रेस, इस टाइप से ध्यान दें इसमें। यानी ये जब बिटवीन की बात आती है और यहां पर दो जो आ रहेगी इस टाइप से नाउन या प्रोनाउंस के रूप में, तो ऐसी स्थिति में वो एंड से जुड़ा रहेगा, वो और या टू के माध्यम से नहीं जुड़ेगा। ये ध्यान आपको रखना है। उसी प्रकार से वन हैज टू चूज बिटवीन दिस एंड दैट। देखिए, यहां पर भी जैसे एंड का प्रयोग आया, तो यहां पे जैसे बिटवीन का जो प्रयोग हो रहा है, ऐसी स्थिति में दिस एंड दैट, तो उसमें एंड का प्रयोग आएगा और या टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी चीजें पूछी जाती है एग्जाम्स में और ये आपको इन सेंटेंसेस के माध्यम से बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि कंपटीशन में आपको बहुत बढ़िया आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सेंटेंसेस आपको इनमें से जो लिखाए जा रहे हैं अपेक्स क्लासेज एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है कि उसमें सेम टू सेम सेंटेंस आपको मिले। उस समय आपको लगेगा कि सर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने तो ये कार्य हमारे लिए करवाया। इन वाक्यों में एंड के बदले और या टू का प्रयोग अशुद्ध होता है। यदि वहां पर हम, जहां पर ये जैसे हमने इसमें प्रयोग किया था, देखिए, यदि यहां पर हम एंड का प्रयोग नहीं करते और उसके स्थान पर हम यदि और या टू का प्रयोग करते तो वो गलत हो जाता। इसलिए यहां पर देखिए टू का प्रयोग अशुद्ध होता। जैसे द चॉइस बिफोर द टू कंट्रीज ले बिटवीन अ क्लोजर यूनियन नेगोशिएटेड ऑन इक्वल टर्म्स और द सिवरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो यहां पर जो और का प्रयोग हो रहा है ये सही है। यहां और के बदले एंड का प्रयोग होना चाहिए, तो यहां पे जो और का प्रयोग हो रहा है तो क्या वो सही है या गलत है, उसको लेकर के तो बता रहे थे चॉइस बिफोर द टू कंट्रीज। देखिए, बिफोर द टू कंट्रीज ले बिटवीन अ क्लोजर यूनियन नेगोशिएटेड ऑन इक्वल टर्म्स एंड, तो यहां पर और जो लिखा है इसके स्थान पे एंड होना चाहिए।
इक्वल टर्म्स एंड द सीवरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कनेक्शन, यहां और के बदले एंड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये और का प्रयोग सही था उसको लेकर के, क्या ये सही है? तो उसको लेकर के आपको इसलिए बताया है कि यहां एंड आना चाहिए जबकि और नहीं। फिर देखिए, बिटवीन के बाद कोई एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है तो नाउन्स प्रोनाउंस जो एंड से जुड़े रहते हैं पर बिटवीन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं हो सकता। या ध्यान दीजिए कि बिटवीन के बाद, जब बिटवीन आया है और बिटवीन के बाद कोई एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है या दो नाउन्स या प्रोनाउंस जो एंड से जुड़े रहते हैं पर इसके यानी बिटवीन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे ईच है, एवरी है, इसका प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए, ही इज बिटवीन टू हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, इट इज बिटवीन अस, आई एम बिटवीन टू पेरिल्स। ध्यान दें इधर, इट इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ही इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इस प्रकार से इट इज बिटवीन और ही इज बिटवीन, दोनों इस टाइप से अलग अलग, थोड़े अलग अलग सेंटेंस है। इट इज बिटवीन और ही इज बिटवीन, इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये जो यूज है इस प्रकार से होगा। इसमें देखिए, अब इन वाक्यों को ले, देयर इज रिवलरी बिटवीन ईच बॉय। अब ध्यान देना, यहां पे बिटवीन और यहां दिया है ईच बॉय। द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन एवरी बॉल। यहां ध्यान दें अच्छी तरह से सभी, इधर ध्यान दीजिए। यहां पहले वाक्य में के बाद ईच का और दूसरे में एवरी का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसमें एक में इसमें ईच आया है, बॉय सिंगुलर लिखा है, ईच का प्रयोग, इधर बॉल सिंगुलर लिखा है और एवरी का प्रयोग हुआ है। तो यह प्रयोग जो है वो अशुद्ध है। ध्यान दें, अशुद्ध क्यों है, क्या होना चाहिए? यह प्रयोग अशुद्ध है। अशुद्ध है तो क्यों? तो यहां पे क्या है कि यदि आप ईच और एवरी, इसमें यदि आप ईच और एवरी को हटाकर इसके बाद आने वाले जो भी नाउन है उस नाउन को यदि प्लूरल बना दे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे कहने का अर्थ है, यहां पे देखिए, जैसे ईच और एवरी इसको हटा दें और ये जो बॉय है इस बॉय को आप बॉयज बना दें, इस बॉल को बॉल्स लिख दें। ठीक है, यानी ईच को हटा दें, एवरी को हटा दें, यहां पर आप बॉयज कर दें, बॉल्स कर दें, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में आपको देखिए कि यदि आप ईच एवरी को हटाकर इसके बाद आने वाले नाउन को प्लूरल बना दे तो वाक्य शुद्ध हो जाएंगे। यानी बिटवीन बॉयज और बिटवीन बॉल्स, इस टाइप से होगा। बिटवीन बॉयज और बिटवीन बॉल्स, इस टाइप से होगा, ईच और एवरी नहीं आएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और जानकारी यहां पे प्रस्तुत की है। बिटवीन के बाद जो एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन या प्रोनाउन, बिटवीन के बाद में जो एंड से जुड़े हुए, ठीक है, जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, नॉमिनेटिव में कभी भी नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, नॉमिनेटिव केस में कभी नहीं। जैसे इट इज बिटवीन राम एंड मी, इट इज बिटवीन, ये बिटवीन का हुआ, या राम एंड मी, हिम एंड हर, इस टाइप से जैसे एंड से जुड़े हुए, तो ये नॉमिनेटिव में नहीं रहेंगे। इन दोनों वाक्यों में एंड द्वारा जुड़े नाउन्स या प्रोनाउंस जैसे ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए ये वाक्य शुद्ध है। अब इन्हें देखें, ही इज बिटवीन ही एंड आई। देखिए यहां पर ध्यान देना, ही इज बिटवीन ही एंड आई, तो क्या ये सही है? इट इज बिटवीन ही एंड सी, तो क्या ये सही है? ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहां एंड से जुड़े प्रोनाउंस को नॉमिनेटिव केस में रख दिया गया है। इस प्रकार की भूल से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, यहां पर एंड से जुड़े प्रोनाउन जो भी है यानी ही और आई, ही और सी, ये नॉमिनेटिव केस में रख दिया गया है, इसलिए ये हमारी भूल हो गई है। कहने का अर्थ इस टाइप का, ये आपको आपकी जानकारी के लिए बताया है कि इस प्रकार से हम यदि लिखते हैं तो वो गलत होगा। इन दोनों का ही अर्थ होता है बीच में। देखिए बीच में, बिटवीन और ये जो अमंग आदि बीच में, पर इनमें अंतर यह है कि बिटवीन का अर्थ होता है केवल दो के बीच। ध्यान दीजिए, बिटवीन का अर्थ होता है केवल दो के बीच और अमंग का अर्थ होगा दो से अधिक के बीच।
ठीक है, पहले अच्छी तरह से देखिए, बिटवीन आ गया दो के बीच, और अमंग यानी दो से अधिक के बीच। ऐसी स्थिति में बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ, पर अमंग का दो से अधिक के साथ। जैसे द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स, द मनी वाज डिवाइडेड अमंग माई 3 सन्स। ठीक है, जैसे ये दिया है, एक में दिया मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स, मनी वाज डिवाइडेड अमंग माई 3 सन्स। तो अब इसमें ये सही है या गलत, या पहले वाक्य में अमंग का प्रयोग होता और दूसरे में बिटवीन का, तो भयंकर भूल हो जाती, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। द होल वेल्थ, देखिए यहां पर जैसे हमने कहा ना कि यदि आप पहले वाक्य में अमंग का प्रयोग होता, यदि पहले वाक्य में यहां पर यानी अमंग 2 सन्स और इसमें यदि बिटवीन, तो इस टाइप से, तो कहने का अर्थ है तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि बिटवीन यानी दो के बीच में अमंग हो गया दो से अधिक, तो इसलिए बताया कि यहां पहले वाक्य में अमंग का प्रयोग होता और दूसरे में बिटवीन का, तो भयंकर भूल हो जाती। इसलिए हमारे को देखना कि वाक्य अशुद्ध है, ये वो दोनों वाक्य अशुद्ध थे। द होल वेल्थ वाज डिवाइडेड बिटवीन द 5 सन्स, द होल वेल्थ वाज डिवाइडेड अमंग हिज 2 सन्स। देखिए, होल वेल्थ वाज डिवाइडेड बिटवीन द 5 सन्स, होल वेल्थ वाज डिवाइडेड अमंग हिज 2 सन्स। अब देखिए, अमंग हिज 2 सन्स यहां प्रयोग कर दिया, यहां बिटवीन 5 सन्स, बिटवीन का प्रयोग हमने कहा कि दो के बीच में, अमंग का बहुत अधिक के बीच में। तो ये सेंटेंसेस भी हमारे लिए बिल्कुल इसको ध्यान से देखने लायक है। ऐसी चीज ये इस प्रकार से गलत हो जाती है, ध्यान ही रखना है। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के साथ भी होता है जब उन वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध या सहयोग, यानी उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन का बोध होता है। बिटवीन इज ऑलवेज, देखिए, बिटवीन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड व्हेन एग्रीगेशन और कॉपरेशन, एग्रीगेशन और कॉपरेशन इज एक्सप्रेस्ड, ये ध्यान रखना है। द थ्री चिल्ड्रन सेड ओवर 100 पाउंड्स बिटवीन देम। ठीक है, 100 पाउंड्स बिटवीन देम, जैसे हम दे द थ्री चिल्ड्रन बहुवचन है, सेव्ड ओवर 100 पाउंड्स बिटवीन देम। तो इस प्रकार से भी हो सकता है जब उन वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध होना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी बिटवीन का प्रयोग हो सकता है। ऐसा सेंटेंस पूछते हैं एग्जाम में, जैसे द थ्री चिल्ड्रन सेव्ड ओवर 100 पाउंड्स बिटवीन देम, यहां पे इसका प्रयोग सही है। ऐसा कई बार प्रश्न पूछते हैं और वो हमारे लिए गड़बड़ हो जाती है। आगे देखिए, बट बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 थिंग्स, बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन्स टू डिनोट सम रेसिप्रोकल एक्शन और रिलेशन। देखिए, इन वाक्यों को देखिए, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। अब ध्यान दो, यहां बिटवीन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन किसके? 5 ग्रेट पावर्स। ध्यान दें, यहां पे इसका प्रयोग सही है, ठीक है ना, यहां पे प्रयोग इसका सही हो रहा है। आवर चॉइस लाइज बिटवीन दीज 4 कैंडिडेट्स, देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स। अब यहां ध्यान देना है, पहले में 5 ग्रेट पावर्स, तो आपस में सहसंबंध है। उसी प्रकार से 4 कैंडिडेट्स, उनका आपस में संबंध है। उसी प्रकार से 3 पॉइंट्स, उसका संबंध है। इसलिए यहां पर बिटवीन का प्रयोग आएगा, इसमें अमंग का प्रयोग उचित नहीं होता, क्योंकि यहां पर परस्पर संबंध का भाव झलकता है। इसलिए तीनों सेंटेंस को दोबारा कि देयर इज ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स, उसी प्रकार से आवर चॉइस लाइज बिटवीन दीज 4 कैंडिडेट्स, उसी प्रकार से देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स। ये तीनों जो सेंटेंसेस है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्स से रिलेटेड आपको ये चीज बता रहा हूं, ये जब आते हैं ना उस समय हम कंफ्यूज, यहाँ पे बिटवीन आना चाहिए यदि आप उसमें, या फिर अमंग आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे देखेंगे पावर्स संख्या ज्यादा है, आप अमंग का प्रयोग करेंगे, कैंडिडेट्स आप अमंग का प्रयोग करेंगे, पॉइंट्स आप अमंग का प्रयोग करेंगे, और वो गलत हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि इनमें बिटवीन का प्रयोग आएगा, कि हमने भी वही किया है और वो सही है। अमंग एंड अमंगस्ट, अमंग और अमंगस्ट, अब इन दोनों के प्रयोग में बहुत अंतर नहीं है जब अमंग का प्रयोग करते हैं, पर यह हम कह सकते हैं अमंग का प्रयोग अमंगस्ट से अधिक होता है। अमंग का प्रयोग अमंगस्ट से अधिक होता है। साधारण प्रयोग के लिए आप
यदि नियम याद रखें, देखिए एमंग या एमंगस्ट के बाद यदि द आए, ध्यान देना है विशेष तौर पे, अमंग या एमंगस्ट के बाद में द का प्रयोग आए तो किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, पर यदि उसके बाद वोवल आए तो एमंगस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए कि एमंग और एमंगस्ट, इसके प्रयोग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि एमंग का जो प्रयोग होता है वो एमंगस्ट से अधिक होता है। और साधारण प्रयोग के लिए आपको नियम ये याद रखना है कि एमंग या एमंगस्ट के बाद यदि द आए, ठीक है, द, और तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, पर यदि उसके बाद वोवल आए तो एमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए, वोवल आए तो, ठीक है। तो द जो है उसको दी पढ़ा जाएगा और वोवल का प्रयोग जो हुआ है यदि हुआ है तो उसके बाद में एमंगस्ट का प्रयोग करें। उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे एमंगस्ट द मैन, एमंगस्ट द मैन, एमंगस्ट अस, ठीक है। इसमें देखिए इट मे बी सेड विद सम कॉन्फिडेंस दैट एमंग इज द नॉर्मल वर्ड, कहते हैं एमंगस्ट इज मोर यूजुअल बिफोर वोवल्स, मोर यूजुअल बिफोर वोवल्स, बट बिफोर द, जिसको हम द बोलते हैं, ये जो वोवल से पहले यदि है इसका यूज तो दी पढ़ा जाएगा। द फॉर्म्स आर यूज्ड क्वाइट डिफरेंटली, इंडिफरेंटली यूज होता है, ठीक है। देखिए अमंगस्ट द मैन, अमंग द मैन और अमंगस्ट अस, अमंगस्ट द मैन लिखा है, ध्यान दें, अमंगस्ट द मैन, अमंग द मैन और अमंगस्ट अस। इट मे बी सेड विद सम कॉन्फिडेंस दैट अमंग इज द नॉर्मल वर्ड, हम कह सकते हैं कि अमंग जो है नॉर्मल वर्ड है। अमंगस्ट इज मोर यूजुअल बिफोर वोवल्स, मोर यूजुअल बिफोर वोवल्स, बट बिफोर द, जिसको दी पढ़ा जाएगा जब वोवल आया तो ऐसी स्थिति में द फॉर्म्स आर यूज्ड क्वाइट इनडिफरेंटली, तो ऐसी स्थिति में जो भी फॉर्म्स होगी उसको थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करेंगे। देखिए अगेंस्ट, अब अगेंस्ट देखिए, अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध या विपरीत। आई एम अगेंस्ट दिस प्रपोजल, सेंटेंस, इसका अर्थ हो गया के विरुद्ध। उसी प्रकार से इसका अर्थ क्या हो सकता है, से, सटकर या स्थान का बोध। पुट ए लेडर अगेंस्ट द ट्री, अब यहां ध्यान दी, आई एम अगेंस्ट दिस, मैं इस प्रस्ताव के विपरीत, विरुद्ध हूं, तो इस टाइप से होगा। उसी प्रकार पुट ए लेडर अगेंस्ट द ट्री, लेडर यानी सीडी, सीडी को पेड़ के विपरीत, से सटकर लगाने की भाव। तुलना करते हैं कि देयर वर 50 मर्डर्स दिस ईयर अमंग अस, या सॉरी अगेंस्ट लास्ट ईयर या लास्ट 3 ईयर्स, इस टाइप से, तो भी यही होगा। दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा, अगेंस्ट कोलेरा, अगेंस्ट कोरोना, जो भी है, दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट, यानी की तैयारी में, उसके विपरीत, ऐसी स्थिति में। एट यानी पर, एट का अर्थ पर भी होता है, में भी, समय का बोध कराता है कि सी विल रीच एट 10 o'clock, एट आया, समय यहां पे दिया है तो एट का प्रयोग। दे केम एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। उसी प्रकार से एट का प्रयोग पर या में छोटे स्थान के बोध के लिए, छोटे स्थान, जैसे सी इज एट होम, ही इज एट स्कूल, ही लिव्स एट पटना इन बिहार, ही लिव्स एट पटना इन बिहार। दो, यदि एक सेंटेंस में दो शहरों के नाम आए हैं तो छोटे से पहले एट का प्रयोग, बड़े के लिए इन का प्रयोग, ये ध्यान रखना है। दिशा, डायरेक्शन का बोध, सी इज लुकिंग एट हिम, सी इज लुकिंग एट हिम। उसी प्रकार से ही एम्ड हिज गन एट द थीफ, एम्ड एट शब्द होता है प्रयोग। उम्र, जैसे ही लेफ्ट स्कूल एट 10, 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, इस टाइप से, तो ये एट का प्रयोग काफी पूछते हैं। अस्थायी रूप से कार्य में लगे रहने का, दे आर एट वर्क, यानी दे आर वर्किंग नाउ, दे आर एट वर्क मतलब वर्किंग नाउ। बॉयज आर एट प्ले मीन्स बॉयज आर प्लेइंग नाउ, ये इसका अस्थायी रूप से कार्य में लगे हुए। स्थायी कार्य या व्यवसाय के साथ इनका प्रयोग होता है, जैसे ही इज इन द आर्मी, अस्थायी में एट, स्थायी में इन, सी इज इन पॉलिटिक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कीमत या दर, जैसे राइस सेल्स एट रेस 5 a kilogram, आई गॉट दिस बुक एट रेस 25,
उसी प्रकार से स्पीड के लिए द कार इज रनिंग एट 40 किलोमीटर्स एन आवर, ये इस टाइप से कोई स्पीड आदि को दर्शाने के लिए कारण का भाव होता है तो वी आर डिलाइटेड एट योर सक्सेस, एट योर सक्सेस, इस प्रकार से ये यूज होगा, ध्यान रखना है। ऐसे जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ऑन एंड एट, अब इसमें ऑन एंड एट का समय का बोध कराने के लिए ऑन का प्रयोग कोई स्पेशल डे, खास दिन या तिथि जो डेट दिनांक के पहले होता है, पर एट जो है उसका घंटा जो एक आवर जो बोलते हैं ना उससे पहले, जैसे आई विल स्टार्ट ऑन मंडे स्पेशल डे, आई विल स्टार्ट ऑन द 2 जून डेट की बात आए, आई विल स्टार्ट एट 5 o'clock, ये तीनों का प्रयोग आपको बता दिया। और यहां पहले दो वाक्यों में एट और तीसरे में ऑन का प्रयोग अशुद्ध होता, यदि यहाँ पे एट कर देते और यहां ऑन कर देते तो गलत हो जाता। ऑन और एट से स्थान का बोध इस प्रकार से होता है कि देयर इज नो एयर ऑन हिज हेड, स्थान की बात आ रही है, माई सन इज एट स्कूल, ठीक है, माई सन इज एट स्कूल, उसी प्रकार से कि देयर इज नो एयर ऑन हिज हेड, इस प्रकार से ये सेंटेंस बने। फिर आते हैं हम बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड के अलावा, ठीक है ना, बोलते हैं ना बिसाइड्स के अलावा, और बिसाइड यानी पास में, समीप, बगल में। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, समीप या बाहर, बाय द साइड ऑफ या आउटसाइड, स्थान का बोध होता है। पर बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त या के अलावा, जैसे देयर इज ए रिवर बिसाइड माई रेजिडेंस, यानी मेरे घर के पास में बगल में नदी है। योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट, यानी आपका जो भी सुझाव आदि तर्क आदि है वो उस बिसाइड द पॉइंट यानी उसके समीप है। और बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अतिरिक्त ही नोज मैनी अदर लैंग्वेजेस, इस टाइप से ये तीनों आपके अलग अलग इसमें किस टाइप से अंतर होता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से विथ सेंटेंसेस, आप जब स्पीकिंग में भी, ये साथ में स्पीकिंग का भी हमारा हिस्सा है, उसमें भी आप इसको अच्छे तरीके से देखें। अब देखिए, अब इन वाक्यों में जैसे ही सेड बिसाइड्स मी, या योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट, और बिसाइड ए पेन ही हैज ए वॉच। अब यहां ध्यान दो, ध्यान दें अच्छी तरह से, यहां पर जैसे लिखा है कि ही सेट बिसाइड्स मी, योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट, और बिसाइड ए पेन ही हैज, तो क्या ये तीनों सेंटेंस सही है? इसमें देखिए तीनों ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पहले दो वाक्यों में बिसाइड का और तीसरे में बिसाइड्स का प्रयोग होना चाहिए। यहां पे ही सेट बिसाइड मी, मेरे पास में, बगल में, योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, और बिसाइड्स अ पेन ही हैज ए वॉच, ऐसे होता। ये आपको अच्छी तरह इसलिए ताकि आप इसमें ध्यान दें, कई बार ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंचाती है। केवल एस का जो प्रयोग बिसाइड और बिसाइड्स, ये जो प्रीपोजिशन के रूप में, तो इसका आप पूरा ध्यान दें, अच्छी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, बिफोर से पहले समय का बोध, ही विल गेट बैक बिफोर 9 AM या लंच, से पहले स्थान का बोध, ही कम्स, सॉरी ए कम्स बिफोर बी, यानी ए जो है बी से पहले आता है, ABCD की बात आ रही है। के सामने, जैसे ही स्टूड बिफोर द जज, तो ऐसी स्थिति में के सामने स्थान का बोध, से पहले स्थान का बोध, उसी प्रकार से पहले समय का बोध, तीनों के लिए बिफोर का प्रयोग कैसे होता है ये बताया। बिहाइंड, बिहाइंड होता है पीछे, स्थान का बोध, ही इज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर, अपनी माता जी के पीछे चल रहा है। के पीछे तुलना करेंगे तो ही इज बिहाइंड अदर इन हिज क्लास, ठीक है, तो वो अब कक्षा में पीछे है, तो तुलना की बात आए, ऐसी स्थिति में भी इस टाइप से होगा। फिर बाई, इसका प्रयोग बहुत होता है और प्रश्न भी जरूर पूछते हैं। बाई यानी के समीप, के किनारे से, ही सेट बाई मी, हियर इज ए टेम्पल बाई दिस रिवर, समय से पहले ही विल गेट बैक बाई 9 AM, ही शुड बी हियर बाई द इवनिंग, इस प्रकार से इसमें बाई का प्रयोग हो रहा है। देखिए इसमें हुआ ही सेट बाई मी, हियर इज ए टेम्पल बाई दिस रिवर, उसी प्रकार ही विल गेट बैक बाई 9 AM और शुड बी हियर बाई द इवनिंग। यातायात का साधन, मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट में देखिए कि वी ट्रेवल बाई कार, बस, ट्रेन, बोट, शिप, टैक्सी, साइकिल, सबके लिए बाई का प्रयोग होगा। वी ट्रेवल बाई लैंड, सी, एयर, तो भी बाई का प्रयोग होगा। वी सेंड समथिंग बाई पोस्ट, बाई हैंड, उसके लिए भी।
लेकिन वी ट्रेवल ऑन फुट ऑन हॉर्स बैक, तो ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग होगा। ये आपके लिए स्पेशल नोट के माध्यम से बता दिया है। ऑन फुट ऑन हॉर्स बैक कहलाएगा, वहां पे आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई बोट, बाई शिप, बाई टैक्सी, बाई एयर भी बोलते हैं। बाई एंड इन, जब कार टैक्सी बस से पहले, देखिए अब कार टैक्सी बस से पहले ए एन या ए एन प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषण आदि आता है, ठीक है, तो उसे एक विशेष प्रकार का यातायात का साधन माना जाता है और इसलिए उस साधन से पहले इन आता है, बाई नहीं। जैसे ही केम इन अ न्यू कार, देखिए ही केम इन अ न्यू कार, या ही केम बाई ए न्यू कार नहीं, ही केम इन ए न्यू कार। शी केम इन ए येलो टैक्सी, यानी जिसमें विशेष प्रकार का यातायात का साधन। अब उसमें क्या है, ध्यान ये देना है कि ए एन का प्रयोग, जैसे अ न्यू कार, अ येलो टैक्सी, ऐसी स्थिति में इन का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है, या बाई नहीं होगा। समझ में आ गया ना। बाई एंड ऑन, इसी प्रकार जब साइकिल के पहले एन, ए या एन या फिर ए एन प्लस एडजेक्टिव आता है तो इसके पहले ऑन का प्रयोग होता है, बाई का नहीं। जैसे ही केम ऑन हिज ऑन बाइसाइकिल, साइकिल, ही केम ऑन ए न्यू साइकिल या बाइक, इस टाइप से ये बनेगा। ये बहुत ही जो कम अंतर के इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं और एग्जाम में ऐसे सेंटेंस ही पूछते हैं, सीधा सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा। बाई एंड विथ, सजीव साधन कार्यकर्ता के साथ बाई आता है कि हेमलेट वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, ही वॉज बीटन बाई हिज टीचर, ठीक है। इसमें तीनों में बाई का प्रयोग जो हुआ है किस टाइप से देखिए, ठीक है, तीनों को अच्छे तरीके से देखिए। इस टाइप से ये जब सजीव साधन या कार्यकर्ता के साथ, तो ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग आएगा। निर्जीव के साथ विथ का प्रयोग, जैसे ही वाज बीटन विथ ए कैन, वी सी विथ आवर आईज, ठीक है। जब निर्जीव साधन सजीव कार्यकर्ता के साथ समान कार्य करता है तब उससे पहले बाई का प्रयोग होता है। निर्जीव साधन है और सजीव कार्यकर्ता के साथ समान कार्य करता है तब उस समय बाई का प्रयोग होता है। रोड आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है। रोड्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, दैट हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ही वाज किल्ड बाय लाइटिंग, वी पे वेजेस बाय चेक या बट इन कैश, इस टाइप से ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बताए। माप तोल दर का बोध बाई के द्वारा इस प्रकार होता है कि वी हायर ए टैक्सी या स्कूटर बाय द आवर, ऐसी स्थिति में वी पे वेजेस बाय द डे। अब यहां पे देखिए, यहां पे बाय द आवर, बाय द डे, बाय द डजन, बाय द लीटर, उसमें बताया जा रहा है दिस हाउस इज 20 फीट बाय 15 फीट, इस टाइप से। यहां पे उस टाइप से नहीं कि सुगर इज सोल्ड एट 5 रुपीज पर केजी, उस टाइप से नहीं है। यहां दिया है कि द डे, द डजन, द लीटर, इस टाइप से। ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग होगा। शरीर के किसी अंग को साधन की तरह प्रयोग करने पर उससे पहले बाई आता है। आई कॉट बाय द नेक, आई सीज्ड हिम बाय द एयर मतलब एयर के लिए। और इसके अनुसार भाव इट इज 9 बाय माई वॉच, इट इज 9 बाय माई वॉच, इस प्रकार से ये भाव आता है। नेक्स्ट में देखिए, शपथ लेने का आई स्वेयर बाय गॉड, शपथ लेने का भाव है तो उसमें आई स्वेयर बाय गॉड। तुलना का भाव वी वॉन बाय 3 goals to 1, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंसेस बने। अब आपको मैं कुछ इस प्रकार के सेंटेंस देता हूं जो आप उसमें इंग्लिश में बताएंगे। परिणाम, परिमाण, प्रयोग, पसंद, प्रयुक्त। इन वाक्यों को आप इंग्लिश में बताएंगे
और आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जो इस प्रकार से प्रीपोजिशन आदि का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको न केवल समझ रहे हैं बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर आप ऐसे सेंटेंसेस को बोल भी रहे हैं और कंपटीशन में भी आपके लिए यूज़फुल है, स्पीकिंग में भी। और आप सभी जुड़े रहते हैं बहुत सारे और काफ़ी है वो लाइक शेयर वगैरह भी कर रहे हैं। मैंने आपके जो कमेंट्स आते हैं बिल्कुल मैं पढ़ता भी हूँ और जिस प्रकार से आप ये उत्तर वगैरह जैसे वर्ड्स के देते हैं बिल्कुल उसको नोट करता हूँ कि किसने किस प्रकार से उत्तर दिया है। और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा रिप्लाई भी आते हैं और रिप्लाई बहुत सही आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है आप रिप्लाई बहुत सही दे रहे हैं, शाबाश, वेल डन। ऐसा ही होना चाहिए। आपने तय किया है कि इंग्लिश सीखनी है, मतलब सीखनी है, और हमने भी अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने भी ये तय किया है कि हम आपको सिखा के रहेंगे। आपकी स्पीकिंग और ग्रामर का जो पोर्शन है ये दोनों बहुत बढ़िया कर देंगे, पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।